हाँ, तो बात है कोविड से जस्ट कुछ महीना पहले मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब करता था। फिर बाद में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना। फिर बाद में अभी मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के टीम को लीड करता हूँ एक बहुत बड़ा एमएनसी में। फिलहाल तो मैं अभी बेंगलोर से ऑपरेट कर रहा हूँ। बैक देन आई वाज इन गुजरात, अहमदाबाद में था। तो मेरा जो पैशन था वो मैकेनिकल इंजीनियर में फील्ड में मुझे कुछ तो करना था, और साइड बाय साइड मुझे कैमरे के सामने बात करना, वीडियो एडिटिंग करना, मुझे बहुत 10-15 साल पहले ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो मैं वो पैशन को साइड बाय साइड बनाए रखा, उस पैशन को छोड़ा नहीं। फिर साइड बाय साइड मेरा और एक भी जो पैशन था, जो मैं अभी बोला कि ऑटोमोटिव या फिर जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गया, उसका जो स्पेयर पार्ट रहता है उसका जो अल्टर करने का, जो कि थर्ड मार्केट में जो मिलता है, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन पार्ट नहीं होता, लेकिन उसको पीछे से असेंबली करना पड़ेगा। जैसे जो छपरी वाला जैसे बाइक चलाता है ना, साइड में ये जोड़ दिया वो जोड़ दिया। सो दोज डिजाइन आई यूज्ड टू मेक। देन मैं एक भाग के गया एक बंदे के पास, फिर वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करता था। फिर बाद में मैं जाके कस्टमर को डायरेक्ट बेच देता था। नहीं तो कोई भी शोरूम को जाओ, फिर मैं अपना ऑफर बताता था कि देख भाई ये है, और ये सारे काम मैं करता था। मेरा जो 9 to 5 जॉब था उसको छोड़ के रिमेनिंग टाइम में सैटरडे संडे और जितना भी फ्री ऑफ टाइम रहता है उसमें जाके मैं ये बेचता था। लेकिन बात है कुछ महीना पहले मैं डिसाइड किया, कोविड से कुछ महीना पहले मैं डिसाइड किया कि मैं फाइनली जाके बॉस को बताऊंगा कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। फिर बाद में आई वाज डिसाइडेड कि ओके लेट्स टेक ए ब्रेक, एंड आई हैव द सेविंग फॉर द नेक्स्ट 3 months व्हिच इज 90 days। लेट मी ट्राई, बिकॉज आई वाज आल्सो कुछ 26-27 साल का था। फिर मैं सोचा कि चलो ट्राई करके करके मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर बाद में कोविड आ गया, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। बैक देन आई वाज इन गुजरात। फिर बाद में मुझे भाग के आना पड़ा। फिर अभी देखो मेरे पास ना ही रेगुलर जॉब है, ना ही कुछ बिजनेस कस्टमर्स है, क्योंकि मैं जो बेचता था वो सब वहाँ के गुजरात का रिलेटेड था, और कुछ कुछ 2-3 पार्ट जो कि आजू बाजू में भेजता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आ गया और ऐसा सिचुएशन में फंसा हूँ, मेरा खुद का कुछ अर्निंग नहीं है, और साइड बाय साइड मैं कुछ जॉब भी नहीं कर रहा हूँ। तो अचानक मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना मैं एक्सपोर्ट करूं। एक लैपटॉप है, उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन भी, तो और चाहिए तो क्या चाहिए। तो लकीली मैंने एक कोर्स भी किया था ड्यूरिंग माय जॉब टेन्योर, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया था। तो उसमें मुझे इतना नॉलेज गेन हुआ था कि हाँ, कुछ भी जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज हो, कुछ स्पेयर पार्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आलू, पनीर, मटर, कुछ भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता। तो उतना तो नॉलेज मैंने गेन किया था, क्योंकि गुजराती जो लोग होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, एंड बोलते हैं अहमदाबाद का हवा में बिजनेस है, राइट। एनीवे, सो आई हैड मेट कपल ऑफ माय गुजराती फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, ठीक है मैं तो बेले बैठा हूँ, ना ही जॉब है ना ही कोई बिजनेस है। तो मुझे एक इंक्वायरी आया था तुर्कमेनिस्तान में, वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी अच्छा है, जहाँ पे कुछ मशीनिस्ट वगैरह लगते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में एक मशीन डाउन, एक रोबोट डाउन हुआ था एक्चुअली। तो उस रोबोट में कुछ पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहता है ना, वो चिप वगैरह रहता है अंदर। तो वो चिप खराब हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, बोले कि देखो भाई ऐसा चिप खराब हो गया। वो वहां का लोकल बंदा था। अभी इसका जो चिप है वो एब्सोल्यूट हो गया, जो कि अभी लोकल मार्केट में मिलता नहीं, क्योंकि ये 10-15 साल पुराना रोबोट है। उसका चिप भी उस हिसाब से अपग्रेड होता है ना, तो वो पुराना चिप कहीं मिलता नहीं है। लेकिन उस टाइम में लकीली मेरे पास एक कांटेक्ट था गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में, जो कि जितना भी पुराने मशीनरीज रहता है उसका चिप, पीसीबी ये सब कलेक्ट करके वो अपने पास रखते हैं। जब भी कुछ जरूरत पड़ता है तो उसको उसका 10 गुना 15 गुना भाव में बेचता है। एंड आई नो द प्लेस, एंड आई नो द पर्सन, एंड ऑल्सो ही इज माई गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैंने क्या किया, उसको सीधा फोन लगाया कि देख भाई ऐसा ऐसा है कि इंक्वायरी आया, फिर अभी क्या करेंगे। कि उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ 15 से 16 नंबर्स का क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट था। तो मैंने बोल दिया कि 15 से 16 क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है। देख भाई वो सामने से कोटेशन भी मांग रहे हैं, उसको भाव तो बताना पड़ेगा ना कितना क्या है। तो उसने भी मुझे दे दिया कि 20,000 के आसपास का एक चिप का भाव है। मैंने उसको जाके सामने से जाके बताया कि देखो भाई ये 20,000 का प्राइस को मैंने उनको जाके बताया कि कुछ 1,20,000 का मैंने बता दिया, क्योंकि दे आर वेरी रिच पर्सन, तुर्कमेनिस्तान में बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से वो लोग बाय द वे। तो लकीली दे एग्रीड, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारे पास सिर्फ 20 ही क्वांटिटी है। एक्चुअली मैंने पूछा था कि टोटल उनको रिक्वायरमेंट था 15 क्वांटिटी, लेकिन गुजरात में जो स्टॉक में पड़ा था वो 20 क्वांटिटी था। तो मुझे लगा कि चलो ये बंदे के पास भी स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, कि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और हर बंदे को ये जरूरत नहीं पड़ता, जो भी जरूरत पड़ता है वो ज्यादा भाव में लेने के लिए तैयार है। तो मैं तुर्कमेनिस्तान वाले को कॉल करके बोला कि देख भाई हमारे पास 15 तो मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा 5 ले लो। मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक्स्ट्रा 5 ले लो। ये जब बात हो रही है, ये सारे मैंने बात कर रहा हूँ जब मैं जॉब लेस हूँ, मेरे पास खुद का बिजनेस भी नहीं था, जॉब भी नहीं था। फिर ही एग्रीड की वो 20 पीस ले लेंगे। फिर बाद में मैंने जो उनको जो एक्स्ट्रा भाव बताया था 1,25,000 20,000 के बोला था उनको, जीएसटी वगैरह जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो टैक्सेस वगैरह रहता है वो मिला के
एक कोटेशन दे दिया एंड वो एग्री हो गया, उनका मैनेजमेंट में ओके हो गया। फिर यहाँ पे मैंने उठाया, देखो बिजनेस कैसे बनाया जाता है। बेसिकली आपको खाली कॉमन सेंस यूज करना है, भले ये वीडियो एडिटिंग सर्विस हो या फिर कोई, जैसे कि मैं अभी मेरा अपना खुद का एग्जांपल दिया, आप भले कौन सा भी फील्ड हो, इसमें मुझे मैकेनिकल फील्ड में होने की कोई जरूरत नहीं था ना। मुझे सिर्फ एक नेटवर्क था कि जिस नेटवर्क में मैंने अच्छे से यूज किया, यहाँ से उठाया माल उधर दिया, बस उसका भी इसमें मुझे 90% प्रॉफिट हुआ। कैन यू इमेजिन दैट? तो मैंने किया, लकीली इनके पास भी रेडी था स्टॉक, फिर वो मुझे दे दिए। तो मैंने क्या किया वहां पे, लकीली एक डीएचएल वाले जो कि कोरियर सर्विसेज है, उसको भी पता था बाय द वे, उसको रिंग लगाया। अगर नहीं होता तो फिर भी गूगल से मैं निकल सकता था, कोई भी कर सकता है, ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो डू इट। तो मैंने क्या किया, वहां से नंबर उठाया और जो कि मेरे पास था ऑलरेडी, उनको कॉल लगाया कि देख भाई ऐसा ऐसा है, और उसमें तुम्हारा जो डीएचएल का जो भी है प्रॉफिट और हायर मार्जिन में तुम ले लो, मैं तुम्हें ज्यादा नेगोशिएट नहीं करूंगा, तुम ले लो जो चाहिए। तो उनको लाया, डीएचएल में लाया, और उनका जितना भी आईईसी कोड रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह रहता है बेसिक, जैसे कि कंपनी का जीएसटी नंबर, तो वो जीएसटी नंबर किसी फ्रेंड से उठाया मैंने, उसका जीएसटी नंबर लिया, उसका ही आईईसी कोड यूज किया। फिर बाद में एक प्रोफोर्मा इनवॉइस बोलते हैं बिफोर दे सेंड अस द एडवांस। तो एडवांस देने से पहले प्रोफोर्मा इनवॉइस चाहिए उनको, तो मैंने एक प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजा जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू इनवॉइस, जिसमें एक आईसी कोड रहेगा, कंपनी जीएसटी नंबर, ये वो करके एड्रेस वगैरह रहता है। तो मैंने उनको भेजा, मुझे 100% पेमेंट आ गया। मैं उनको पेमेंट टर्म ये बोल रहा था कि 50% पहले भेजो, फिर बाद में जब डिस्पैच के टाइम में रिमेनिंग 50% मुझे भेज दो, क्योंकि 50% में भी मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ, रिमेनिंग 50% में पूरा प्रॉफिट है मेरा, ठीक है, जो सामने वाले को भी पे करूंगा और इनको भी पे करना था। तो इट वाज ए कॉमन एग्रीमेंट कि हमारा ऐसे रहेगा करके डील। तो सामने वाले को पता नहीं, जो कि कस्टमर है, कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ही थिंक्स दैट आई ओन द शॉप एंड आई मैनेज होल शो, लेकिन शो तो वो बंदा मैनेज कर रहा है, ये दोनों मैं बस साइड में देख के खाली कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि पोस्टमैन का काम रहता है ना, एक तो भाई उसको दे, तो उसको दे करके इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। फिर बाद में ही सेंड मी द मनी 50%, मैं बोला था, लेकिन वो 100% भेज दिया। इतना पैसा जिंदगी में पहले बार देखा, और सारे यूएसडी में आए। तो यूएसडी में जो कि जितना भी पैसा आया, यू कैन इमेजिन 1 लाख कुछ अराउंड 30,000 इंटू 20 कर दो, जितना भी है उतना, उससे 50% से ज्यादा मेरा प्रॉफिट ही है। फिर बाद में वो आके यूएसडी अकाउंट में जमा हो गए, वो दोस्त का जिसका मैं जीएसटी नंबर यूज करता, उसका एक करंट अकाउंट का नंबर मैंने दिया था, तो उसको फ्री करवाया। एक 3-4 दिन, एक हफ्ता चला गया उसमें, क्योंकि बैंक भी बंद था। तो बैंक पे जब खोला तो ये ट्रांजेक्शन भी सारे, क्योंकि वहां पे क्यू लगे थे, इफ यू रिमेम्बर, सबको ज्यादा छोड़ते नहीं थे, बहुत एक डिस्टेंस गैप में रखते हैं। जैसे कि आप बैंक जाते हैं ना, तो बैंक में एक राउंड करके रखा होगा, एक राउंड में एक बंदा ही खड़ा हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर गैप था उसमें। तो एनीवे, सो द प्रोसेस गेट्स डिले। एक दिन का काम जो कि एक हफ्ता को हो गया, और बंदा उधर से चिल्ला रहा है। मैं बोले कि थम जा भाई, अभी तो कोविड का टाइम है, अभी मेरा बॉस चला तो तुम्हारा सारा पैसा ले जाओ करके, लेकिन एक्चुअली पैसा दोस्त के अकाउंट में स्टॉक हो गया था। जैसे तैसे करके वो यूएसडी अकाउंट से आईएनआर अकाउंट को दोस्त का आ गया। फिर दोस्त को बोले तो उधर से भेज, फिर जितना भी पेमेंट है वो अपना थोड़ा कर्ज रखेगा, जो भी जीएसटी का जितना भी बनता है जीएसटी का, उसका अकाउंट में रह के बाकी मुझे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इसमें सीखा क्या आपने? ना ही मेरे पास कोई कोरियर सर्विस का कुछ पार्टनर्स है, ना ही मैं कुछ डाटा मैनेज करता हूँ या फिर कोई स्टॉक मैनेज करता हूँ, कुछ ओल्ड रोबोट का, चिप्स का, आईसी का कुछ स्टॉक मैनेज में मेरे पास कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट अ ब्रेन एंड लिटिल कॉमन सेंस टू यूज। तो बंदे ने उसको दिया डीएचएल वाले को, डीएचएल वाले ने अच्छे से पैकेजिंग करके, एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैकेजिंग करके भेज दिया। देन आई वाज ट्रैकिंग, इट वाज सो फन दैट जस्ट बीइंग a single room and with a computer with the internet connection, and I was scrolling out for, and I'm tracking the where my packaging is। पहले वो कुछ उनका तो ट्रांसशिपमेंट रहता है ना फ्लाइट में, इवन तो फ्लाइट में जाता है, तो यहाँ से जाके सीधा तुर्कमेनिस्तान नहीं जाता, वो जाके कहीं दुबई में जाता है, फिर यूके जाता है, ऐसे घूम करके उनका ट्रैक रहता है। तो मैं आई वाज जस्ट चेकिंग कि देख भाई अभी इधर चला गया। आई वाज टेलिंग माय ब्रदर कि देख भाई, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट दैट आई डिड इन माय एंटायर लाइफ। एंड मैं देख रहा था कि बाद में जाके तुर्कमेनिस्तान में गया, लकीली सारे चिप काम कर गया। सो द कस्टमर इज आल्सो वेरी हैप्पी। ही आल्सो समटाइम विजिट टू मुंबई, लेकिन उसको कभी मिला नहीं। एक ही बार डील किया, खत्म हो गया, बस वो खुश, मैं खुश, मैं भी पैसा लिया। बट इसमें मोरल ये है कि कोई भी बिजनेस करो ना, पहले समझो कि तुम्हें वो, तुम्हारे पास वो स्किल है कि नहीं, जरूरी नहीं है। इफ समवन एल्स आल्सो हैज द स्किल, देन यू ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज दैट पर्सन हु हैज द स्किल, राइट। वो भी खुश है, तू भी खुश है, तुम उसके साथ कुछ अन्याय तो नहीं कर रहे हो ना। यू आर आल्सो डीलिंग विद द स्किल्ड पर्सन वेरी नाइसली, राइट। तू उससे स्किल ले रहा है, उसको पैसे दे रहा है, बस तू सामने से ज्यादा पैसा बोल रहा है, फिर जो भी कर्ज है, जो भी डाल्टा है, जो भी प्रॉफिट डिफरेंस है, वो तुम्हारा है। दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज द सेम रूल अप्लाइज इन द वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। कुछ भी हो, जैसे कि आपके पास मान लो कि आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आता, तो आप बाहर सामने से ऑर्डर तो लाओ,
ऑर्डर लाओ. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इन माय अदर वीडियोस दैट यू शुड डेवलप द सेल्स स्किल. इफ यू हैव द सेल्स स्किल, राइट, तुम्हारे पास दूसरा कोई टेक्निकल स्किल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम सेल्स का स्किल से थ्रू से कुछ भी ऑर्डर लाओगे, बाहर से आउटसोर्सिंग करोगे, उसको बेचोगे, 20 का प्रॉफिट तुम्हारा. वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जैसे कि मैं ये भी बोला, जो रोबोट का एग्जांपल भी बोला था मेरा खुद का. इससे अलावा भी तुम बहुत सारा और बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे कि बिकॉज नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल, जैसे कि कोई लैम्बोर्गिनी कार हो गया, ये वो करके. तो तुम थोड़ा सा डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखो ना. मैं ये वीडियो एडिटिंग का डिजाइन का नहीं बता रहा हूँ, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिजाइन का सिंपल सॉफ्टवेयर, प्रो क्रियो, जो कि इवन दो हर किसी कॉलेज में बताते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो एक कोर्स रहता है, वो थोड़ा अच्छे से सीख लो. कोई भी पार्ट डिजाइन करो, सीधा जाके जितना भी अपना गाड़ी का शोरूम, जैसे कि टीवीएस का शोरूम रह गया, ठीक है, कोई भी कार का शोरूम है, उनको जाके अप्रोच करो कि देख भाई, ये दिस इज समथिंग आई हैव डिजाइन, इफ यू आर ओके एंड इफ यू आर ट्राई टू डील विथ मी a good price, then I will manufacture it in some very good price. ठीक है, ये करके तुम बोल सकते हो. अगर तो वो अग्री हो गया ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली वो एक ही शॉप तो नहीं है ना, एक ही शोरूम तो नहीं है ना, दूसरा शॉप को जाओ. कोई कोई तो कोई एग्री होगा ना, एग्री होगा, फिर वो डिजाइन को लेके तुम इंटरनेट में ढूंढो, नहीं तो तुम्हारे पास अगर कोई कॉन्टेक्ट है उनके पास जाके मैन्युफैक्चर करवाओ. सैंपल ए बी सी करके ट्रायल करो. सैंपल ए बी सी मतलब सैंपल ए मतलब एक दैट इज नॉट वेरी नियर टू द डिजाइन, एक लगभग ऐसे ही दिखेगा पार्ट करके, वो पार्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे, उसको जाके तुम गाड़ी में फिट करो. वो नहीं हुआ, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन जो कि सैंपल बी, फिर सैंपल सी में वो डायरेक्ट जाके गाड़ी में फिट हो जाता है. ठीक है, तो वो जाके ट्राई करो, फिर हो गया, फिर मैन्युफैक्चर करो. दो ऐसा नहीं कि, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ, अगर तुम्हें डिजिटल वर्ल्ड में है ना तभी पैसा बन सकता है. पैसा कहीं पे भी बन सकता है. देखा ना, हम मैंने तो खड़े खड़े 20 लाख रुपए तो बना दिया, बैठे बैठे, नॉट खड़े खड़े. ठीक है, तो इफ आई कैन डू दिस देन एनीबॉडी कैन डू दिस. सो यू शुड ट्राई.